हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल हॉलीडे डेवलपर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो होने वाली है रिडक्स सागा के ऊपर। इससे पहले वाली वीडियो हमने बनाई थी, रिडक्स का स्टोर सेटअप किया था और रिडक्स थंग के साथ हमने वर्क किया था। और आज की वीडियो में हम वर्क करेंगे रिडक्स सागा के साथ। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इससे पहले की वीडियो थी उसमें मैंने रिडक्स का स्टोर सेटअप करना बताया था रिडक्स थंग के साथ। और आज की वीडियो में हम करेंगे रिडक्स का स्टोर सेटअप विद रिडक्स सागा। तो फ्रेंड्स, रिडक्स थंग और रिडक्स सागा दोनों ही ऐसा मिडलवेयर वर्क करते हैं रिएक्ट में। अगर मैं आपको बताऊं तो दोनों का ही काम एज अ मिडलवेयर है और दोनों ही असिंग कॉल को हैंडल करने के लिए यूज करते हैं। रिडक्स थंक में क्या होता है कि वो किसी लाइक एक्शन को एज अ फंक्शन लेता है और एक फंक्शन ही प्रोड्यूस करके हमें रिटर्न में उसका लाइक रिस्पॉन्स मिलता है। जबकि रिडक्स सागा क्या है, एक फुल फ्लेज लाइब्रेरी है अपने आप में। जो रिडक्स सागा है और उसमें जनरेटर फंक्शंस यूज होते हैं और उन जनरेटर फंक्शंस का जो मेन लाइक एडवांटेज है, ये ECMAScript 6 का एक बहुत ही मेन फीचर है जिससे ये जो जनरेटर फंक्शन होते हैं ये एज अ प्योर फंक्शन होते हैं जो कि रिपीटेबल भी किसी ब्राउजर के बैकग्राउंड में भी वर्क करती है। तो काफी यूजफुल है अगर देखा जाए। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ट्यूटोरियल ओपन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। और हम सभी को पता है कि रिडक्स को हम स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज करते हैं और मिडलवेयर के रोल में रिडक्स के साथ दो चीजें वर्क करती है, एक है रिडक्स थंग और एक है रिडक्स सागा। तो रिडक्स थंग क्या है, एक फंक्शन है विच ऑप्शनली टेक्स सम पैरामीटर एंड रिटर्न अनदर फंक्शन, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है। ठीक है। और जो रिडक्स सागा है इसमें स्पेशल चीज क्या आ जाती है, इसमें जनरेटर फंक्शंस हैं। तो जनरेटर फंक्शंस क्या करते हैं कि जब भी हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो हमें रिटर्न में एज अ फंक्शन की बजाय वो हमें रिटर्न में आइटरेटर ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जिसे हम स्पेशल ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। और इसके थ्रू एपीआई की कॉल को हैंडल करना काफी इजी हो जाता है और जो असिंग कॉल्स होते हैं उन्हें भी हम काफी इजीली हैंडल कर सकते हैं। सो हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो हम इसके सेटअप पे वर्क स्टार्ट करने लगे हैं। मैंने पहले ही एक डमी प्रोजेक्ट को सेटअप करके रखा है जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप ये देखेंगे कि हमने स्टेप बाय स्टेप इसका सेटअप कैसे करना है ताकि आपको कोई इशू ना आए। मैं आपको लाइक रिडक्स सागा का सेटअप विद फंक्शन कंपोनेंट एंड क्लास कंपोनेंट दोनों तरीके से बताऊंगी। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे एक store.js फाइल है। पहले तो फ्रेंड्स आप इसकी लाइब्रेरी समझ लीजिए, हमने कौन कौन सी लाइब्रेरी इंस्टॉल करना है। हमने रिडक्स करनी है, हमने रिडक्स हाइफन सागा करनी है। ये दो लाइब्रेरीज तो हमें चाहिए ही चाहिए। और एक है रिएक्ट हाइफन रिडक्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये तीन लाइब्रेरीज हैं जिन्हें आपने इंस्टॉल जरूर करना है। और इन लाइब्रेरीज को सर्च करने के लिए आप जस्ट गूगल पे लिखिए npm i redux। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आपको ये लाइब्रेरी मिल गई। आपने इसे कॉपी करना है और आपने इस कमांड को अपने यहाँ पर अपने टर्मिनल में कमांड प्रॉम्प्ट पे लाइक रन कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे ही हमने npm i redux saga ऐसे सर्च करना है और इसकी लाइब्रेरी भी हमें मिल जाएगी और हमने इसके नोड मॉड्यूल को भी कॉपी करके पेस्ट कर देना है। ऐसे ही react हाइफन redux npm i react हाइफन redux। ठीक है फ्रेंड्स, इसे भी कॉपी करके आपने कमांड को रन कर लेना है। उसके बाद आपने npm start चला देना है। अगर आपको नहीं समझ आए, मैं फिर भी आपको यहाँ पे ये देखिए ये किया और आपने एंटर मार देना है। मैं नहीं कर रही हूँ बिकॉज मैंने ऑलरेडी ये लाइब्रेरी इंस्टॉल की है, तो मुझे बस npm start चलाना है, दैट्स इट। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गई लाइब्रेरी की बात।
मैं फिर भी इन लाइब्रेरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी या फिर कमांड डाल दूंगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब जैसे कि मेरा प्रोजेक्ट रन कर रहा है तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने एक store.js फाइल बनानी है जिसमें आपने क्या इंपोर्ट कराना है, रिडक्स, और उसमें से आपको मिलेगा क्रिएट स्टोर और अप्लाई मिडलवेयर। जैसे कि हमने बताया कि रिडक्स सागा एक मिडलवेयर की तरह काम करती है और क्रिएट स्टोर एक स्टोर क्रिएट करता है हमारी स्टेट का, हमारे डाटा का इन आर एप्लीकेशन। तो हमने इसे इंपोर्ट किया, हमने इस मेथड को यूज किया और इसमें हमने क्या इंपोर्ट करवाया, जो हमारे रिड्यूसर्स हैं, जहाँ पे हमारे सारे रिड्यूसर्स कंबाइन होकर आ रहे हैं। आप जब इस पर राइट क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे जितने भी रिड्यूसर बने हैं उसे हमने यहाँ पर इंपोर्ट कराया है और यहाँ पर कंबाइन रिड्यूसर में हम उसे पास करें। आप स्टेप बाय स्टेप हम इस चीज़ों को देखेंगे। मैं आपको वन बाय वन ये चीज़ें बताऊंगी तो आपको ज़्यादा समझने में इशू नहीं आएगा। आप इजीली रिडक्स का सेटअप कर सकते हो। बस आप वही स्टेप फॉलो कीजिएगा जो मैं आपको बता रही हूँ, तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ओके type.js से। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने क्या करना है, सोर्स फोल्डर के अंदर रिडक्स नाम का एक फोल्डर क्रिएट करना है। उस फोल्डर के अंदर आपने सबसे पहले action.js फाइल बनानी है जिसमें आपने 3 कांस्टेंट क्रिएट करने हैं। एक रिक्वेस्ट सेंड होने पर चलेगा, एक रिक्वेस्ट सक्सेस के लिए, एक रिक्वेस्ट फेलियर के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने क्रिएट कर लिया। उसके बाद हमने एक फाइल क्रिएट करनी है जो होगी action.js और इस action.js में हमने क्या करना है, जो हमने कांस्टेंट बनाए थे उन्हें इंपोर्ट करवाना है और वो यहाँ पर इंपोर्ट हो चुके हैं। और हमने यहाँ पे 3 फंक्शन बनाने हैं। फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा यहाँ पे 3 फंक्शन बनेंगे क्योंकि हमारे जो कांस्टेंट थे वो भी 3 थे और 3 कंडीशंस होंगी। एक तब वर्क करेगा जब रिक्वेस्ट सेंड होगी, दूसरा जब सक्सेस का मैसेज है, तीसरा तब चलेगा अगर हमारे पास फेलियर आता है, हमारे पास कोई एरर आती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने क्या किया, हमने 3 फंक्शन क्रिएट किए। फर्स्ट का नेम मैंने रखा फेच डाटा, सेकंड का रखा मैंने फेच डाटा सक्सेस, थर्ड का रखा मैंने फेच डाटा फेलियर। आप इन फंक्शंस का नाम कुछ भी रख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमने इन फंक्शंस को एक्सपोर्ट करवाया है और इसके रिटर्न में 2 पैरामीटर्स लिए हैं, एक है टाइप, एक है पेलोड। और टाइप में क्या हो रहा है कि टाइप डॉट सेंड रिक्वेस्ट। अब ये जो टाइप है, अगर आप इसे कंसोल करके देखोगे तो आपको ये जो रिक्वेस्ट हमारी है ये हमारी type.js में से हमारे पास हो रही है। तो हम इसे यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं टाइप डॉट सेंड रिक्वेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद सेकंड पैरामीटर है पेलोड। अब पेलोड क्या है फ्रेंड्स, ये जो फेच डाटा है ये फंक्शन कॉल होगा वहां से जहां पर हमने अपना कंपोनेंट क्रिएट किया होगा। फॉर एग्जांपल इस मेथड को हम किसी बटन के क्लिक पे भी कॉल करा सकते हैं, हम इसे ऑनलोड पे भी क्लिक करा सकते हैं, ये हमारी मर्जी है। बट जब ये कॉल होगा, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई आईडी वगैरह भी भेजनी है तो वो आईडी यहाँ पे एज ए पैरामीटर आएगी और वो पेलोड में पास हो जाएगी। ऐसे ही जब सक्सेस का मैसेज आएगा और हमारे पास जो भी रिस्पॉन्स आएगा, इस मेथड के चलने पर जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो इस पैरामीटर में आएगा और वो भी हम पेलोड में पास कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद थर्ड वन है, ये तब चलेगा अगर हमारे पास कोई एरर आती है। तो अगर कोई एरर आ रही है तो हमारे पास पेलोड ऑब्वियस है कि खाली ही होगा क्योंकि हमारे पास डाटा में कुछ भी नहीं आएगा और हमारी एरर पास हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये 3 चीजें आपको पता लग गई होंगी। ओके, अब हमने एक्शन भी बना लिया। अब हम आते हैं इसके रिड्यूसर की तरफ, जैसे कि हम थंक में भी करते हैं। अभी तक सारा कुछ बेसिक फंडा ही चल रहा है जो कि रिडक्स में चलता है, अभी सागा का रोल नहीं आया है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ तक कर लिया। अब नेक्स्ट हम बनाएंगे इसका रिड्यूसर।
तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर एक रिड्यूसर क्रिएट किया हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या फिर कोई प्रॉब्लम हो रही है रिलेटेड कि आपको इसका स्ट्रक्चर नहीं समझ आ रहा है, तो आप मेरी पुरानी वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें मैंने रिडक्स स्टोर सेटअप बताया है थंग के साथ। ये एक प्रोसेस है जो हमें फॉलो करना ही है। एक आप कह सकते हो कि एक फ्लो होता है जिसमें पहले कांस्टेंट बनते हैं, फिर एक्शन होता है और उसके बाद एक रिड्यूसर क्रिएट होता है। तो रिडक्स स्टोर में आपको ये स्टेप फॉलो करने ही हैं, चाहे आप इसे याद रख लो या रट्टा मार लो, कुछ भी करो, पर ये स्टेप बेसिक्स हैं, आपको ये सेटअप करना ही होगा। जितने आपके कंपोनेंट्स होंगे उस अकॉर्डिंग उतने ही आपके रिड्यूसर भी बनेंगे, उतने ही आपके एक्शन भी बनेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं हमने क्या किया, एक इनिशियल स्टेट को सेटअप किया। उससे पहले हमने क्या किया, जो हमने टाइप बनाई थी कांस्टेंट की, ये ठीक है, उन्हें यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया और हमने अपना रिड्यूसर का सेटअप किया। और यहाँ पर हमने इनिशियल स्टेट में यूजर एक खाली ऑब्जेक्ट और एरर खाली ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हमने लिया एक्शन। तो फ्रेंड्स, आप ना नोटिस करना, जब आप इसे कंसोल करा के देखोगे ना, आपके पास सभी एक्शन जो आपने क्रिएट किए होंगे वो आपको कंसोल में शो होंगे। जैसे अब यहाँ पर हम चेक करा रहे हैं कि एक्शन डॉट टाइप, अब एक्शन की जो टाइप मैच करेगी वो इसमें से उस केस को रन करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी एक्शन डॉट टाइप है सेंड रिक्वेस्ट, तो ये वाला केस चलेगा, जो हमारी स्टेट होगी वो सेटअप होगी और लोडर हो जाएगा ट्रू। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद अगर हमारा एक्शन होगा सेंड रिक्वेस्ट सक्सेस, तो ये वाली कंडीशन चलेगी, हमारा डाटा एक्शन डॉट पेलोड में जो हमारे पास आ रहा होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और जो हमारा अगर हमारे पास कोई फेलियर होगा तो वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट लास्ट में हमारी डिफॉल्ट स्टेट होती है, इसमें जो भी हमारी स्टेट आएगी वो हम सेट करवा रहे हैं। और हमने क्या किया, यहाँ पर अपने रिड्यूसर को एक्सपोर्ट करा दिया। तो फ्रेंड, जब हमने अपने रिड्यूसर को एक्सपोर्ट करा दिया तो यहाँ पर एक कंबाइंड रिड्यूसर नाम का एक मेथड होता है रिडक्स स्टोर में। उसमें क्या होता है कि वो हमारे सभी रिड्यूसर्स को एक जगह पर कंबाइन कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पर एक रिड्यूसर क्रिएट किया था जो हमने अभी देखा है। ठीक है, मैंने इसे एक्सपोर्ट कराया और फिर मैंने इसे इंपोर्ट करवाया, कहाँ, कंबाइन रिड्यूसर के पास। मैंने एक फाइल क्रिएट की है root_reducer.js। ठीक है फ्रेंड्स, वहां पर मैंने इसे रिड्यूसर को कॉल कराया। यहाँ पर मैंने क्या किया, कंबाइन रिड्यूसर में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उस ऑब्जेक्ट में उस रिड्यूसर को पास कर दिया। ऐसे ही जब हमारे और ज्यादा रिड्यूसर होंगे हम उन्हें यहाँ पर कॉल करवाएंगे और यहाँ पर कॉमा करके उसे भी पास कर देंगे। जो भी रिड्यूसर का नेम होगा वो यहाँ पर हम यहाँ पर मल्टीपल रिड्यूसर्स को कॉल करवाएंगे, कॉमा करके उन्हें यहाँ पर पास करेंगे। फिर बाद में हम इस रिड्यूसर को एक्सपोर्ट करवा रहे हैं और ये रिड्यूसर हमारा कहाँ पे यूज हो रहा है, store.js में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जहाँ पे क्रिएट स्टोर मेथड हम यूज कर रहे थे, क्रिएट स्टोर मेथड में दो पैरामीटर जाते हैं। एक होता है मिडलवेयर जिसमें हमने सागा मिडलवेयर को पास कर दिया है, और एक होता है रूट रिड्यूसर जिसमें हम अपने सारे रिड्यूसर्स को पास कर देते हैं ताकि वो हमारे स्टोर के साथ कनेक्ट हो जाए, हमारे स्टोर के साथ वो सारे रिड्यूसर कनेक्ट होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक भी क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हमने एक्शन भी देख लिया, हमने रिड्यूसर भी देख लिया, हमने उस रिड्यूसर को कंबाइन करके एक्सपोर्ट कराना भी देख लिया और उसे स्टोर में कैसे पास करना है वो भी देख लिया। अब रोल आ जाता है फ्रेंड्स रिडक्स सागा का। अब ये बहुत जरूरी स्टेप है, इसे ध्यान से देखिएगा। जब हम रिडक्स के साथ काम करते हैं, रिडक्स सागा के साथ काम करते हैं, तो एक अलग से फोल्डर बनता है सागा नाम का, वो हम खुद क्रिएट करेंगे। और फ्रेंड्स, रिडक्स सागा में क्या होता है, जनरेटर फंक्शन आते हैं जो कि स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन होते हैं। ये ECMAScript 6 का एक न्यू फीचर है।
इसमें हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि रिडक्स सागा में ये 2-3 फाइलें हैं जो बहुत जरूरी हैं। अगर ये आपको समझ में आ गई तो आपका रिडक्स सागा का सेटअप अच्छे से हो जाएगा और आपको कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिडक्स हाइफन सागा स्लैश इफेक्ट, इसमें कुछ मेथड होते हैं जो कि हमें कॉल कराने पड़ते हैं, जैसे टेक एवरी, ठीक है, कॉल जो हमारी एपीआई कॉल करने में यूज होगा, और पुट जो हमारा तब चलेगा जब हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा और हम उस रिस्पॉन्स को सेट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आ गया टाइप, जो हमने कांस्टेंट क्रिएट करे थे type.js में, एक्शोस लाइब्रेरी में यूज कर रही हूँ अपनी एपीआई को कॉल कराने के लिए। और ये जो एक्शन है वो ये एक्शन है, आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद ओके, ठीक है फ्रेंड, अब मैंने यहाँ पर फ्रेंड्स क्या किया है, मैंने यहाँ पर सक्सेस वाले एक्शन को कॉल कराया है। ठीक है फ्रेंड्स, वेट, मैं एक्स्ट्रा जो फाइल्स ओपन है मैं उन्हें बंद कर देती हूँ ताकि हम इसे इजीली समझ पाए, हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ पर क्या किया, हमने सक्सेस वाले एक्शन को यहाँ पर कॉल करवा लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैंने यहाँ आकर एक जनरेटर फंक्शन क्रिएट किया है, और इस फंक्शन, ये कैसे पता लगेगा कि ये जनरेटर फंक्शन है, इसके आगे ये स्टैरिक होगा, ये स्टार होगा, जो कि आप देख सकते हो मेरा पॉइंटर है यहाँ पे, और यहाँ पर भी ये स्टार है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंडिकेट करता है कि ये जनरेटर फंक्शन है, आप देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमने क्या किया, एक एक्शन बनाया, आप इस एक्शन का नाम कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, अब इसकी करली ब्रेसेस में हमने ट्राई और कैच की कंडीशन लगाई, क्योंकि अगर सक्सेस होगा तो वो ट्राई में जाएगा, अगर एरर आएगी तो वो कैच में चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने क्या किया, एक डमी एपीआई का यूआरएल लिया है। ये डमी एपीआई का यूआरएल आपको ऑनलाइन भी मिल सकता है, आप बस जाकर लिखो ब्राउजर में डमी एपीआई यूआरएल। देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे भी वो एपीआई का यूआरएल मिल रहा है जिसमें आप डिफॉल्ट डाटा गेट कर सकते हो। देखो ये बहुत सारी एपीआईज हैं, आप इस यूआरएल को कॉपी करके एज एपीआई यूज कर सकते हो, आपके पास डाटा आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, जैसे कि हम लाइक एक्शन क्रिएट करते हैं उसमें एपीआई कॉल करते हैं, वैसे ही रिडक्स सागा में एक कॉल मेथड यूज होता है। आप देख सकते हो कॉल मेथड यूज हो रहा है, जो कि हमारी एपीआई को कॉल करने के लिए यूज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक मिडलवेयर है जो कि हमारी एपीआई को कॉल करने का काम करेगा। अब मैं एपीआई को कॉल करने के एक्शोस लाइब्रेरी यूज कर रही हूँ, एक्शोस लाइब्रेरी डॉट गेट, और उसमें हम अपना यूआरएल पास कर दे रहे हैं जो कि ये है। और उसके बाद हमने क्या किया, जो हमारे पर रिस्पॉन्स आया उस रिस्पॉन्स को जो हमने यहाँ पर मेथड को इंपोर्ट करवाया था उसमें पास कर दिया रिस्पॉन्स डॉट डाटा। तो ये क्या कर रहा है, पुट मेथड यहाँ पर उस रिस्पॉन्स को यहाँ पे सेट कर रहा है इस मेथड में। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये भी एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है कि यूआरएल लिया, उसके बाद उस यूआरएल को कॉल किया, फिर जब रिस्पॉन्स आया उसे उस मेथड में सेट कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट हमने जो नेक्स्ट जनरेटर फंक्शन क्रिएट किया है, उस जनरेटर फंक्शन में हमने क्या किया है, 2 पैरामीटर्स लिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो फर्स्ट पैरामीटर है उसमें हमने अपनी टाइप डॉट सेंड रिक्वेस्ट को पास किया है, और जो सेकंड पैरामीटर है उसमें हम इस मेथड को पास कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखना। अब यहाँ पर जो एक्सपोर्ट होगा वो ये वाला मेथड होगा, ना कि ये वाला, क्योंकि ये मेथड जो है, ठीक है, ये जब कॉल होगा तो ये अपने में एज अ पैरामीटर, आप देख सकते हो यहाँ पर टेक एवरी एक शो हो रहा है। ठीक है, ईच एक्शन डिस्पैच ऑन द स्टोर दैट मैचेस, आप देख सकते हो यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन में इसने क्या लिखा हुआ है कि जो भी मैच होगा हर एक एक्शन को ये क्या करेगा, रिडक्स सागा के स्टोर तक लेकर जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स,
तो आपने इसमें कोई चेंजेस नहीं करने, एज इट इज जैसे मैं इस प्रोसेस को चला रही हूँ आपने वैसे ही चलाना है। ठीक है, आपने इस मेथड को एज अ पैरामीटर पास कर दिया, ये जनरेट फंक्शन हमने इसमें पास कर दिया, यहाँ पर हमने अपने एक्शन को पास कर दिया और फिर हमने इसे एक्सपोर्ट करा दिया। एक्सपोर्ट कराने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हमें भी एक रूट सागा के मेथड को कंबाइन करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, अब देखिए हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है कि हमने जो ये फाइल हमने क्रिएट की थी ये वाली, इसमें से इस मेथड को हमने वहां पर कॉल करवाया है। देख रहे हो फ्रेंड्स, ये वही मेथड है। और फिर यहाँ पर हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया जिसका नाम रखा है हमने रूट सागा, और उस फंक्शन में यील्ड ऑल नाम का एक मेथड लिया, उसमें एरे में हमने उस फंक्शन को पास कर दिया। ऐसे ही आप यहाँ पर जितने भी फंक्शन बनाएंगे, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं अब कहती हूँ कि मुझे यहाँ पर एक और एपीआई को कॉल करना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं इसे कॉपी करके यहीं पर पेस्ट कर दूंगी और इसका नेम चेंज कर दूंगी, एपीआई का यूआरएल चेंज कर दूंगी, और उसके बाद उस मेथड को यहाँ पर मैं नहीं, उस मेथड को नहीं, सॉरी, हम एक और एक्सपोर्ट का फंक्शन बनाएंगे जो कि इसके जैसा ही होगा, फॉर एग्जाम्पल ये, और इसका नाम होगा टू। ठीक है फ्रेंड, तो ये वाला फंक्शन जो होगा न्यू वाला, वो इसमें कॉल हो जाएगा, इसमें टाइप वही वाले आ जाएगी जो हमने न्यू इसके लिए क्रिएट की होगी। तो फ्रेंड जितनी आप एपीआई कॉल करोगे उतने फंक्शन आपको कॉल करने पड़ेंगे। ठीक है, और आप उसको एक्सपोर्ट कर लेना। यहाँ पर इंपोर्ट करने के बाद आप उसे एरे में एज अ मेथड पास करना, जैसे और अगर कोई नेक्स्ट होगा तो आप उसको यहाँ इंपोर्ट करना और कॉमा करके उसके नाम को मेंशन करके वहां पे पैरेंथेसिस डाल देना। ठीक है फ्रेंड, यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होना चाहिए एपीआई की कॉल में। यहाँ तक आपको काफी हद तक क्लियर हो गया होगा कि रिडक्स सागा स्टेप बाय स्टेप कैसे वर्क करती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी होगा। अब आप देखोगे ये जो रूट सागा है ना, हमने यहाँ पर रूट सागा को कॉल करवाया हुआ, जैसे हमने रूट रिड्यूसर को करवाया था और उसे फिर क्रिएट स्टोर में पास किया था, वैसे ही हमने रूट सागा को कॉल करवाया था और हमने उसे सागा मिडलवेयर जो इस क्रिएट सागा मिडलवेयर में से इंपोर्ट हुआ था, उसमें हमने रूट सागा को पास किया था, क्योंकि ये मेंशन कर रहा है कि ये एज अ मिडलवेयर यहाँ पर वर्क कर रही है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, तो यहाँ तक भी हमारा लाइक प्रोसेस हो गया है। अब हमारा काम आता है इसे हम अपने कंपोनेंट में कैसे लाइक ये हमारे कंपोनेंट के साथ वर्क कैसे करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैंने यहाँ पर कंपोनेंट्स बनाए हैं, पहले हम क्लास कंपोनेंट की बात कर देते हैं। अब फ्रेंड्स क्लास कंपोनेंट में वही प्रोसेस होगा जैसे नॉर्मल पहले होता था, जो हम बेसिक रिडक्स के स्टोर के सेटअप के टाइम पर करते हैं। हमने पहले तो अपने कंपोनेंट को रिडक्स स्टोर के साथ कनेक्ट करना है, और वो कैसे होगा, वो होगा react-redux लाइब्रेरी के साथ। इसमें एक कनेक्ट मेथड हमें इंपोर्ट करना होता है। ये कनेक्ट मेथड क्या करता है, आप देख सकते हो, ये कनेक्ट मेथड में हम दो पैरामीटर पास करते हैं, एक होता है मैप स्टेट टू प्रॉप्स और मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स। मैप स्टेट टू प्रॉप्स क्या करता है, हमारी स्टेट को प्रॉप्स के साथ कंबाइन करता है। मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स क्या करता है, हमारे जो फंक्शंस हैं उन्हें डिस्पैच करने का काम करता है। और यहाँ पर हमने अपना फंक्शन हमने अपना लाइक कंपोनेंट को यहाँ पर ऐड करवा दिया। तो ये कनेक्ट मेथड के थ्रू हमारा जो लाइक स्टेट प्रॉप्स और डिस्पैच है वो सारे रिडक्स स्टोर के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हमने क्या देखना है कि ये जो मैप स्टेट टू प्रॉप्स हमने लिया है, ठीक है फ्रेंड्स, इसकी जो स्टेट हमारे पास आती है, जब आप इसे कंसोल करके देखोगे ना, आपके पास जो भी रिस्पॉन्स में डाटा आ रहा होगा एपीआई को हिट करने पे, वो आपको सारा कुछ स्टेट में दिखेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद आपने यहाँ पर क्या किया है कि आपको यहाँ पर दो पैरामीटर क्रिएट करने हैं, एक यूजर एक एरर। वो आपके ऊपर है कि आप उसे कैसे गेट करना चाहते हो, क्योंकि जब आप यहाँ पर उस स्टेट का डाटा गेट कर लोगे तो आपको यहाँ पर प्रॉप्स में वो सारा डाटा अवेलेबल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, ये हो गया मैप स्टेट टू प्रॉप्स, हमारी स्टेट प्रॉप्स के साथ
ऐड हो चुकी हैं। अब मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स में क्या होगा कि फ्रेंड्स हमने यहाँ पर क्या किया, एक डिस्पैच पैरामीटर पास किया जो कि हमारे मेथड को डिस्पैच करने का काम करता है। और ये जो फेच डाटा है ना फ्रेंड्स, ये हमारा यहाँ से कॉल हुआ है, जो हमने एक्शन क्रिएट किया था, शायद आपको याद होगा। ये देखिए यहाँ पर जो हमने ये फेच डाटा एक्शन क्रिएट किया था ना, जो रिक्वेस्ट टाइम पर कॉल होगा, इसे हमने वहां पर कॉल करवाया है, ये वही है। तो हमने क्या किया है, एक बटन बनाया, उस बटन के ऊपर हैंडल चैलेंज एक इवेंट लगाया, उस इवेंट के कॉल पे हमने दिस डॉट प्रॉप्स डॉट इस फंक्शन को कॉल किया, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें मैंने 1 2 3 आईडी पास की, और ये जो फेच डाटा फंक्शन है वो कॉल हो रहा है यहाँ पे, और वो आईडी पास हो रही है यहाँ पे। यहाँ तक पहुंचने के बाद हमने डिस्पैच जो हमारा मेथड है उसमें इस फंक्शन को पास कर दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम अपने कंपोनेंट से मेथड्स को कैसे डिस्पैच करते हैं। उसका काम होता है ये मेथड है मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स, जो कि हमारे एक्शंस को डिस्पैच करने में हेल्प करता है। तो हमारा एक्शन डिस्पैच हो गया, हमारे पास रिस्पॉन्स भी आ गया, और जो हमारे पास रिस्पॉन्स आया वो हमने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पर जो हमारी स्टोर हमने क्रिएट किया था, जो हमने एक्सपोर्ट किया, उसे हम अपनी एप्लीकेशन के साथ कैसे कनेक्ट, क्योंकि हमने कंपोनेंट के साथ तो रिडक्स का स्टोर ऐड कर दिया, कंपोनेंट के साथ तो उसका कनेक्शन बना दिया, पर पूरी एप्लीकेशन के साथ उस स्टोर को कैसे कनेक्ट करना है वो हम देखेंगे app.js में। यहाँ पर हमने क्या किया है, मैंने शायद इसका कनेक्शन index.js में बनाया है, ऐप में नहीं। ओके यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्या किया है, जो मैंने store.js फाइल बनाई थी उसे मैंने यहाँ पर इंपोर्ट करवाया है, और उस स्टोर को मैंने यहाँ पर एक प्रोवाइडर रैपर लिया। फ्रेंड्स ये प्रोवाइडर रैपर भी रिएक्ट हाइफन रिडक्स का ही पार्ट है, जैसे कनेक्ट फंक्शन था, ये एक हमारे सभी कंपोनेंट के लिए एक रैपर का काम करता है, और उसमें हम अपने स्टोर को पास कर देते हैं ताकि जो स्टोर का डाटा है वो हमारे हर एक कंपोनेंट तक पहुंच जाए। हर एक कंपोनेंट तक हमारा डाटा वो अवेलेबल होगा जो हम कॉल करवाएंगे, जो हमारे स्टोर में अवेलेबल होगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये प्रोवाइडर एज ए रैपर वर्क कर रहा है। तो अब हम आउटपुट में देखते हैं कि इतना सारा सेटअप करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास क्या गेट हो रहा है आउटपुट में। जैसे कि मैंने इस एप्लीकेशन को रन किया हुआ है, और मेरे कंपोनेंट का नाम है होम क्लास, और मैंने इसे इंपोर्ट करवाया हुआ है app.js में, होम क्लास, और मैंने इसका पाथ दिया है स्लैश। हम देखते हैं, अब मैंने इससे लोड किया, हम इसे क्लियर कर दे रहे हैं। मैं इसे क्लिक कर रही हूँ फ्रेंड्स, आप देख रहे हो यहाँ पर कितना सारा रिस्पॉन्स, पर जो हमारा एक्चुअल रिस्पॉन्स है वो ये है जो हमारी एपीआई में से आया है। आप देख सकते हो वहाँ पे मैंने फेच डाटा फंक्शन कॉल किया था, और वो कॉल हो भी रहा है, और उसमें जो यूजर का रिस्पॉन्स था वो ये है। आप चाहो तो इसे श्योर करने के लिए कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं, आप इसका जो रिस्पॉन्स आया है ना, आप यहाँ पर उसका ये देखिए, जो मेरे पास इस एपीआई का रिस्पॉन्स आया है, मैंने उसे यहाँ पर कंसोल भी कराया है। हम ये चेक कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे रिस्पॉन्स में डाटा आ रहा है, और इस रिस्पॉन्स को हम अपने कंपोनेंट में कैसे गेट करेंगे वो हम देख लेते हैं। ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास फंक्शन था हमने उसे प्रॉप्स में गेट किया है फंक्शन को, ठीक है फ्रेंड्स। कि जब मैं इस पर क्लिक करूंगी तो जो प्रॉप्स में मेरे पास वो फंक्शन आएगा, मैंने यहाँ पर पास किया है, आप देख सकते हो। अगर मैं इस प्रॉप्स को यहाँ पर कंसोल करवाती हूँ तो प्रॉप्स में मेरे पास वो फेच डाटा पास हो रहा होगा। और फ्रेंड्स अगर आपको प्रॉप्स से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो जो कि मैंने प्रॉप्स पे बनाई है।
मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। स्टिल अगर आपको कोई इशू आता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हो मैंने प्रॉप्स को यहाँ पर कंसोल करवाया है और यहाँ पर शो भी हो रहा है। मैं फिर से एक और बार आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे पास फेच डाटा है, मतलब कि मैं इस एक्शन को यहाँ पर एक्सेस कर सकती हूँ दिस डॉट प्रॉप्स डॉट फेच डाटा करके। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे ही मैंने उसे यहाँ पर गेट करवाया है और उसमें मैंने एक स्टैटिक आईडी पास की है। ठीक है, आप ये मैंने जस्ट एक डमी आईडी ली है ये शो करने के लिए कि इसमें आप पैरामीटर कैसे पास करोगे। फिर जो ये फेच डाटा फंक्शन है ये कॉल करेगा इससे। ठीक है, यहाँ पर हमारी वो आईडी जो हमने ऊपर से ली थी वो आ गई और हमने इसे डिस्पैच करा दिया। फिर ये जाता है हमारे एक्शन के पास यहाँ पर और हमारी आईडी और सेंड डाटा रिक्वेस्ट को कॉल कर देता है। फिर इसके बाद ये रिड्यूसर के पास जाता है और बाकी का फ्लो तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि ये चीज़ें वो कैसे करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं आपको बता दूं अगर आपने इस एपीआई को ऑन लोड पे कॉल कराना है तो आप वो भी करवा सकते हो। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, क्लास कंपोनेंट में एक मेथड होता है कंपोनेंट डेट माउंट जो आपको पता ही होगा। तो जहां हम इसे कॉल करवा रहे हैं ऑन क्लिक पे वैसे ही हम इसे कॉल करवा देंगे यहाँ पे। और जो हमारे पास रिस्पॉन्स आया है यहाँ स्टेट में वो भी हम चेक करवा लेंगे। देख रहे हो फ्रेंड्स, ऑन लोड पे ये चीज़ें वर्क कर रही हैं। ऑन लोड पे एपीआई कॉल हुई और ऑन लोड पे ही हमारे पास डाटा भी आ गया, आप देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड, और आप याद रखना जब आप डाटा गेट करोगे ना तो आपको फॉर एग्जांपल अब आपने बहुत सारे रिड्यूसर्स बनाए हुए हैं, लाइक बहुत सारे रिड्यूसर्स, तो आप डाटा ही उस रिड्यूसर्स के बेस पे यहाँ पर गेट करोगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है कि स्टेट डॉट दिस रिड्यूसर का नाम और डॉट जो भी आपने अपने एरे का नाम लिया होगा आप इस डाटा को गेट कर सकते हो अगर आपके पास मल्टीपल रिड्यूसर्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आप चाहो तो मैं यहाँ पर आपको डाटा भी आइटरेट करके दिखा देती हूँ कि आपको ये ना लगे कि ये डाटा लाइक कुछ प्रॉब्लम है इसमें, ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। देखिए फ्रेंड्स, जब मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। आप देख सकते हैं यहाँ पर जब मेरे पास डाटा आया है मैं इसे आपको आइटरेट करके दिखा देती हूँ। दिस डॉट प्रॉप्स डॉट यूजर, अगर आपको आइट्रेशन सीखनी है तो मेरी एक वीडियो में मैंने वो भी बताई हुई है, आप मेरे पिछले ट्यूटोरियल जाकर देखोगे तो आपको उसमें हेल्प बहुत मिलेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक li क्रिएट कर रही हूँ और बाहर एक ul होगी। डाटा डॉट टाइटल की हम लिस्टिंग करवाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ऑन लोड पे ये चीज़ कैसे, क्योंकि एपीआई कॉल हो रही है हमारे पास डाटा आ रहा है। द प्रॉप्स ऑफ यूजर इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो हमें यहाँ पर अनडिफाइंड भी चेक करवाना होगा। कुछ गड़बड़ है।
ओके, सो नाउ इट्स वर्किंग। फ्रेंड्स, वो इशू इसलिए आ रहा था क्योंकि हमारा कंपोनेंट पहले लोड हो जाता था और तब तक हमारे पास यूजर में डाटा नहीं आया था, तो उसे वो डाटा नहीं मिल रहा था, तो वो एरर दे रहा था। अब क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पर कंडीशन लगा दी कि जो यूजर मेरा एरे है, जब उसकी लेंथ ग्रेटर देन 0 होगी तो ये आइट्रेट फंक्शन चलेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको वो डाटा भी दिख रहा है। और अगर मैं आपको दिखाऊं कि मैंने बटन क्लिक पे और डाटा मंगवाया है, तो आप देख सकते हो वो डाटा और ज़्यादा कॉल हो रहा है। फ्रेंड्स, ये तो था हमारा रिडक्स का लाइक सेटअप विद द क्लास कंपोनेंट, जो कि मैंने आपको बता दिया है। फ्रेंड्स, आप जो भी आपने डाटा गेट करना है, जो भी आपके पास डाटा आएगा, वो आपके पास यहाँ आएगा, आपके प्रॉप्स में आएगा। वो क्यों आएगा? क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने अपनी स्टेट को प्रॉप्स के साथ कनेक्ट किया है। तो जो हमारा डाटा स्टेट में होगा वो ऑटोमेटिकली हमारे प्रॉप्स में पास हो ही जाएगा। तो उसकी आपको कोई लाइक मुझे नहीं लगता कि कोई आपको इसके बारे में सोचने की ज़रूरत पड़ेगी। आप देखिए, यहाँ पर जब उसका डाटा नहीं आया, उसे डाटा नहीं मिला, तो उसने एरर शो कर दी। आप देख सकते हो यहाँ पर, क्योंकि हुआ क्या है, हमने यहाँ पर एक मेथड यूज किया है मैप स्टेट टू प्रॉप्स। मैप स्टेट टू प्रॉप्स का क्या मतलब है कि स्टेट की हमारी प्रॉप्स के साथ मैपिंग होती है, मतलब कि उसका कनेक्शन बनता है, मतलब कि स्टेट का डाटा मैप को स्टेट का डाटा प्रॉप्स को प्रोवाइड किया जाता है। तो हमारे पास स्टेट में जो डाटा आ रहा था, हमने उसे यूजर में प्रोवाइड कर दिया और इसके बाद वो हमारे पास प्रॉप्स में भी अवेलेबल हो गया और हमने यहाँ पर उसकी लिस्टिंग करवा दी। तो फ्रेंड्स, ये तो था क्लास कंपोनेंट के साथ। अब हम देख लेते हैं कि ये फंक्शन कंपोनेंट के साथ कैसे वर्क करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ कि ये जस्ट फंक्शन कंपोनेंट के साथ कैसे वर्क करता है। ओके, तो फंक्शन कंपोनेंट में फ्रेंड्स, जैसे हमने उसमें एक्शन को कॉल करवाया था, वैसे ही यहाँ पर भी हम उस एक्शन को कॉल करवाएंगे। तो अगर आपने फंक्शन कंपोनेंट के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। मैं आपको एक बेसिक चीज़ें कुछ बता देती हूँ, जैसे कि हमने क्लास कंपोनेंट में कंपोनेंट डिड माउंट यूज़ किया था, जो कि ऑन लोड पे कॉल हो रहा था, ऑन लोड पे। और यहाँ पर जो फंक्शन कंपोनेंट है, इसमें ऑन लोड पे यूज इफेक्ट कॉल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमने क्या किया, उसके अंदर एक डिस्पैच मेथड होता है जो कि यूज डिस्पैच। जैसे आपने देखा था कि हमने क्लास कंपोनेंट में रिएक्ट हाइफन रिडक्स में से कनेक्ट फंक्शन को कॉल किया था क्लास कंपोनेंट में, वैसे ही हमने फंक्शन कंपोनेंट में रिएक्ट हाइफन रिडक्स में से यूज डिस्पैच को कॉल किया है। यूज डिस्पैच क्या करता है कि हमारे जो मेथड हैं उनको डिस्पैच करने में हेल्प करता है। दोनों के यूज का तरीका थोड़ा सा अलग है पर वर्किंग सेम ही है। तो मैंने क्या किया, उसे इंपोर्ट कर लिया, यहाँ पर डिस्पैच फंक्शन लिया। डिस्पैच फंक्शन में जो मेरा मेथड था, जो मैंने एक्शन को कॉल किया था, जैसे कि क्लास कंपोनेंट में क्या था, ये वाला एक्शन था वो दिस वन, तो मैंने उसे कॉल किया और उसे यहाँ पर पास कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमने क्या करना है, अब हमने जैसे कि आपने देखा होगा क्लास कंपोनेंट में हमारे पास दो मेथड थे, एक था मैप स्टेट टू प्रॉप्स, एक था मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स। अब मैप स्टेट टू प्रॉप्स क्या करता था, हमारी स्टेट को प्रॉप्स के साथ मैप करता था, और मैप डिस्पैच क्या करता था, हमारे मेथड को डिस्पैच करता था। सेम चीजें हुक्स में भी हैं। यहाँ पर डिस्पैच का काम तो हमने समझ लिया कि हमारे फंक्शन को डिस्पैच करेगा, पर मैप स्टेट टू प्रॉप्स यहाँ पर वर्क कर रहा है इसके साथ, यूज सिलेक्टर के साथ। यूज सिलेक्टर क्या कर रहा है, यहाँ पर हमारी स्टेट को प्रॉप्स के साथ मैप कर रहा है और यहाँ पर हमारे पास स्टेट डायरेक्ट गेट हो रही है। हमारे पास जो भी डाटा है वो यहाँ पर गेट हो रहा है, हमारी स्टेट हम यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। तो जब आप इसे कंसोल करवाओगे इस डाटा को, आपको यहाँ पर सारा डाटा शो होगा।
फिर आपको जिस भी रिड्यूसर को कॉल करना है, जिस रिड्यूसर का डाटा चाहिए, आप यहाँ पर डाटा डॉट उस रिड्यूसर का नेम, उसके बाद जो आपका एरे का नेम होगा आप उसे लिखकर यूज कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा। मैं आपको फिर भी कंसोल करके दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने दोनों के कॉल पे एक ही एपीआई को कॉल किया हुआ है। आप अपने अकॉर्डिंग मल्टीपल एक्शन क्रिएट कर सकते हो, मल्टीपल एपीआई कॉल कर सकते हो, मल्टीपल जनरेट फंक्शन कॉल कर सकते हो। आपको कोई इशू नहीं आएगा। बस मैंने जो प्रोसेस आपको बताया है आप प्लीज वही फॉलो करना। आप इजिली एपीआई के डाटा को हैंडल कर पाओगे। मुझे वो हुक्स वाला ही कंपोनेंट को कॉल करना होगा जिसका रूट मैंने ये दिया है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर क्या हुआ, अब हमने अपना फंक्शन कंपोनेंट कॉल करवाया है। मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। यहाँ पर भी मैंने बटन में सेम मैसेज ही लिखा है, कॉल ए पे। मैं यहाँ पे फंक्शन कर देती हूँ ताकि आपको पता लगे कि फंक्शन कंपोनेंट ही कॉल हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं फिर से इसे लोड कर रही हूँ। आप देखिए डाटा के अंदर हमारे पास सारा डाटा आ गया। देखिए फ्रेंड्स, फिर हमारे पास जब वो डाटा आ गया है तो हमने क्या किया है, उस डाटा को आइट्रेट करवाया है। जैसे मैंने क्लास कंपोनेंट में किया था वैसे ही मैंने एक एरे लिया है, उसमें उसकी लेंथ को चेक कराया है, फिर मैंने डाटा की मैपिंग की है, फिर मैंने उन यूज़र आईडी को गेट किया है जिनकी आईडी 6 है। ठीक है, उन्हें मैंने एक नेम्स नाम के एरे में पुश करवाया है और उस एरे को फिर मैंने यहाँ पर शो करवा दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है फंक्शन कंपोनेंट को देखें तो आप इसके थोड़े बहुत ट्यूटोरियल्स देख लीजिएगा। आपको फंक्शन कंपोनेंट्स के साथ रिडक्स सागा का यूज़ भी समझ आ जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इशू आएगा आपको, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। और इसके अलावा कोई आपको इशू हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अभी तक हमने क्या किया, हमने रिडक्स का स्टोर सेटअप किया, हमने रिडक्स सागा को रिडक्स के साथ कैसे कनेक्ट करना है हमने ये भी देखा, हमने रिडक्स को क्लास और फंक्शन कंपोनेंट के साथ कैसे वर्क करना है वो भी हमने देख लिया। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक और बात बता दूं, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर एक फेच डाटा भी कॉल किया है। तो आप चाहो तो उस एपीआई को चाहे बटन के क्लिक पे कॉल कराओ चाहे ऑन लोड पे, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, और बटन के क्लिक पे कॉल कराने के लिए मैंने यहाँ पर डिस्पैच मेथड लिया, उसमें उसे पास कर दिया है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर से यूज इफेक्ट के टाइम पे कॉल ना करवाऊं, लेट्स सी कि यहाँ पर क्या होता है। आप देख सकते हो मेरे पास नेम में फिर भी डाटा आ रहा है, क्योंकि इस बार मैंने उसे ऑनलोड पे कॉल नहीं कराया, इस बार मैंने उसे बटन के क्लिक पे कॉल करवाया है उस सेम एपीआई को। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप चाहो तो बटन क्लिक पे भी मेथड को कॉल करा सकते हो, जो कि मैंने डायरेक्ट इंपोर्ट किया और उसे डिस्पैच में पास कर दिया। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा, अगर आपको ऑनलोड पे चाहिए तो आप उसे यूज इफेक्ट मेथड में भी कॉल करा सकते हो। उसके बाद जो आपके पास रिस्पॉन्स आएगा वो आपके ऊपर है कि आप उसे कैसे मैनेज कर रहे हो। तो हमने जो अभी तक किया है हम उसे एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि कोई भी डाउट ना रहे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने टाइप्स क्रिएट किए हैं जिसमें हमने कॉन्स्टेंट बनाए हैं, रिक्वेस्ट, सक्सेस और फेलियर। फिर हमने एक्शन बनाए हैं जिसमें 3 एक्शन है, रिक्वेस्ट, सक्सेस और फेलियर। ये 3 एक्शन हैं। इसमें रिक्वेस्ट पास हो रही है, इसमें सक्सेस का मैसेज आएगा और ये तब चलेगा जब हमारे पास कोई एरर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम जाते हैं रिड्यूसर के पास जहां पर हमने अपने एक्शन क्रिएट किए हुए थे।
ओके, सॉरी, हमने यहाँ पर हमारे रिड्यूसर क्रिएट किया है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हमारी एक्शन टाइप आ रही है, जो भी एक्शन का केस होगा ये उस केस को रन करेगा। उसके बाद हमने इसे एक्सपोर्ट किया है और यहाँ पर हमने सभी रिड्यूसर्स को कंबाइन किया है। जितने रिड्यूसर होंगे वो यहाँ पर कॉमा होकर कंबाइन हो जाएंगे और फिर इस रिड्यूसर को हमने store.js में इंपोर्ट करवाया हुआ है। store.js, ये रही, यहाँ पर हमने उस रिड्यूसर को ये देखिए कॉल कराया और उसे क्रिएट स्टोर में पास किया है और यहाँ पर हमने मिडलवेयर, ये तो आपको पता ही है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम आ जाते हैं सागा के अंदर। सबसे पहले हमने क्या किया है, सागा में जनरेटर फंक्शंस को कॉल कराया है। जनरेटर फंक्शंस को कॉल कराने के साथ साथ हमने यहाँ पर अपने एक्शन को भी कॉल कराया है और कांस्टेंट को भी। ये प्रोसेस हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर एक मेथड बनेगा जिसमें हम अपनी एपीआई को कॉल करेंगे। जो भी कॉल है हम अपने सक्सेस मेथड में पास करेंगे और यहाँ पर एक मेथड बनाया जाएगा जो कि जनरेटर होगा, जनरेटर फंक्शन होगा और उसमें हम क्या करेंगे, अपने जो पहले वाले जनरेटर फंक्शन को पास करेंगे जिसमें हमने एपीआई कॉल करवाई है और यहाँ पर हम अपने रिक्वेस्ट के टाइप को पास करेंगे। और जो ये हमारा जनरेटर फंक्शन है जिसे हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो हम यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम सभी जनरेटर फंक्शन को ऐसे ही इंपोर्ट करेंगे और बाद में जो इनका रूट होगा, इसमें जितने भी जनरेटर फंक्शन होंगे उन्हें कॉमा करके आप यहाँ पर लिखते रहिएगा और फिर इन्हें हम store.js में जाकर अब देखिए हमने यहाँ पर रूट सागा जो वहाँ पर हमने एक्सपोर्ट किया था उसे यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हमने इन मेथड को अपने कंपोनेंट में कैसे कॉल कराना है, सबसे पहले हमने उस एक्शन को कॉल करना है जो कि fetch data नाम का हमने क्रिएट किया था, ये है। उसके बाद फ्रेंड्स हमने react हाइफन रिडक्स में से कनेक्ट फंक्शन को कॉल करना है और अपने कंपोनेंट के रिडक्स स्टोर के साथ कनेक्ट करना है। और इसमें हमने दो मेथड लिए, मैप स्टेट टू प्रॉप्स और मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स। मैप स्टेट टू प्रॉप्स में हमारी स्टेट का रिजल्ट आएगा और मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स में हम अपने मेथड को डिस्पैच करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने कंपोनेंट को अपने कंपोनेंट के नेम के साथ ये दो पैरामीटर पास करेंगे और जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा और उस मेथड को कॉल करने के लिए हम यहाँ पे this.props.fetchData में गेट करवा के कॉल करवाएंगे। जो भी रिजल्ट आएगा उसे props में गेट करेंगे। ऐसे ही सेम हम फंक्शन कंपोनेंट में भी करेंगे और जो डाटा हमारे पास आएगा उसे हम आइट्रेट करा के शो करा सकते हैं। और लास्ट में जैसे कि हमने डिस्कस किया था, हम इस स्टोर को अपने सभी कंपोनेंट में पास कैसे करेंगे, जो कि मैंने आपको index.js में बताया था। हम प्रोवाइडर को इंपोर्ट कराएंगे जो कि react हाइफन रिडक्स में से ही इंपोर्ट होगा और वहां पर अपनी स्टोर फाइल को इंपोर्ट करके स्टोर इक्वल टू स्टोर करके पास करेंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको रिडक्स सागा का सारा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई क्वेरी है या कुछ भी अगर आपको लगता है कि हाँ आपको नहीं समझ आ रहा तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगी। और अब मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।